बच्चों, सब ठीक ठाक है। तो आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक को जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत क्या है और विद्युत के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहला हम कॉन्सेप्ट बताते हैं आप सबको कि क्या है। ओके, तो आप पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप फेसबुक पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या है इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश क्या है? तो आवेश का जो संकेत है वो है क्या है? सी। आवेश का संकेत क्या है? सी। उसके बाद इस क्या है, यह है क्या? तो लिखा है पदार्थ का ये गुण है। क्या है? पदार्थ का है गुण है जिसके कारण कोई वस्तु को वैद्युत आकर्षण या वैद्युत विकर्षण होता है। यानी या तो अट्रैक्शन होगा, या तो अट्रैक्शन होता है, या तो रिपल्सन होता है। क्या हो जाएगा? रिपल्सन। रिपल्सन, ठीक है ना, देख लेना अपना। चलो, तो उसके बाद होता है आवेश का मात्रक पूछा जाता है। तो तीन तरह से हो सकता है। एक तो है एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम। सीजीएस मात्रा क्या होता है? स्टैट कूलम। और एक और मात्रक होता है जिसको हम एम्पियर सेकेंड के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो तीन स्थिति में है, यानी इसके मात्रक तीन तीन कौन कौन है? कूलम, स्टैट कूलम और एम्पियर सेकेंड में। ठीक, अब आएंगे आवेश में क्या क्या होता है। तो आवेश तो होता है धन आवेश और ऋण आवेश। यह किसने शब्द का प्रयोग, कौन सा शब्द प्रयोग किया है, ये कौन बोला पहले है सर्वप्रथम? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन बोला? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यानी पूछेगा आपसे सवाल कि धन आयन और ऋण आयन, सॉरी, धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में संबंध में कौन बताया? तो हम पढ़ेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। और सर्वप्रथम जो है वस्तु को आवेशित करके कौन देखा? ऐसे तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन पूछा जा रहा है क्या कि सबसे पहला प्रयोग करके विश्व को कौन बताया? तो थेल्स ने बताया। वैज्ञानिक का क्या नाम है? थेल्स। ठीक, उसके बाद आ जाओ, और उसने एक फार्मूला को इजाद किया। उस फार्मूला का नाम है Q बराबर NE। Q बराबर NE। Q बराबर क्या होगा? NE। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे तो Q क्या बता रहा है? तो उत्पन्न आवेश, यानी कौन सा प्रोड्यूस आवेश होता है, यानी कौन सा आवेश प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कौन सा चार्ज है। उसके बाद N जो है त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो ग्रहण करेगा। तो वो बताता है अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यानी वह धनी है, तब ना त्याग कर रहा है। अगर वह धनी है और त्याग कर रहा है तो उस पर प्लस चार्ज चलेगा। ठीक, वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहे हैं यानी वो धनी है तो धन चार्ज आ जाते हैं उस पे। वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है यानी वह गरीब है, ग्रहण गरीब है, तो उस पर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि ऋण लिया है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। फिर आगे आएंगे कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या था उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो यह जो है बताया कि दो आवेश पहले लिया। ऐसे तो बहुत सारे आवेश हो गए, लेकिन मिनिमम स्टार्ट किया दो, क्योंकि रिलेशन दिखाना है, संबंध दिखाना है। और संबंध के लिए मिनिमम से मिनिमम, कम से कम आपको दो पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो इसमें पदार्थ में आवेश के बारे में बोला, क्योंकि पूरा चैप्टर आवेश पर ही खेल है। शुरुआत होता है इलेक्ट्रिसिटी का आवेश से ही होगा। तो इसने दो आवेश को लिया और उसके बीच की जो दूरी रखी वो रखी r। उसके बीच की दूरी कितना रखी? r रखी। और उसने कहा कि अगर दो आवेश है और उसके बीच की दूरी अगर r है तो कार्य करने वाला उसमें वैद्युत आकर्षण बल,
यानी आकर्षण कितना लगेगा दोनों आवेशों के बीच। आकर्षण जो होता है एक बल को शो करता है। ठीक, तो कहा क्या कि पहला नंबर कहा क्या, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा क्या कहा कि उसके बीच की दूरी के वर्ग, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि एक का वैल्यू बढ़ेगा, दूसरा भी वैल्यू अपने आप बढ़ेगा इसके सापेक्ष में। ये अगर घटता है पहला वैल्यू, तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। समझ रहे हो। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक का वैल्यू बढ़ रहा है, दूसरा वैल्यू घटेगा। एक का वैल्यू घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। इसका सामान्य एग्जांपल आप समझ सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय में अगर चाल आप बहुत तेजी से चलिएगा तो समय कम लगेगा, और चाल धीरे धीरे चलिएगा तो समय ज्यादा लगेगा। यानी यह व्युत्क्रमानुपाती है। यानी एक मान बढ़ा रहे हैं तो घट रहा है, उसका एक समय घट रहा है। चाल बढ़ रहा है तो समय घट रहा है। यह देख रहे हो। ठीक। और समानुपाती का मतलब होता है, इसका एक समान एग्जांपल देख सकते हो, पेट्रोल और तय की गई दूरी। जितना आप पेट्रोल भराइएगा उतना आप तय कीजिएगा दूरी। ठीक, चलिए अब इसमें दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि एफ एफ बराबर है, तो एफ एफ बराबर है तो एफ एक तरफ लिख दिए और इसको भी क्या कर दिए, इसको भी इक्वेट कर दिए। तो हम पाते हैं क्या कि एफ ई बराबर समानुपाती है किसके, Q1 इंटू Q2 बाई R1 का स्क्वायर, सॉरी R का स्क्वायर, उसके बीच की दूरी। और इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म आया क्या, के, जिसको हम कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा, कटप्पा नहीं, कप्पा। ठीक, कप्पा बोलते हैं। और इस कप्पा का जो वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और इस के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। इसका मात्रक पूछेगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी सबको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। आगे बताएंगे कैसे इसका मात्रक निकलता है के का। कन्वर्जन है, यानी इधर से उधर ले जाओ, शिफ्ट करो, और शिफ्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, तो ये आपका बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज शुरुआत हो चुका है, आगाज हो चुका है, और इस तरह से आपको अल्टरनेट वे में साइंस मिलेगा। ठीक, तो आप पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद करता हूं आप सबको, और आशा करता हूं कि आगे भी इस तरह से वीडियो करते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी है उसे देखें और मज़ा ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।